हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 के बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं हमारे पास? बायोमोलिक्यूल्स आर क्या बायोमोलिक्यूल्स आर आर ऑर्गेनिक compounds that are present in living organisms। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो किस में प्रेजेंस होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स में क्या होता है, फर्दर इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हो गया है? बायोमोलिक्यूल्स को हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारे पास हमारा कार्बोहाइड्रेट, सेकंड है हमारे पास अमाइनो एसिड, थर्ड है हमारे पास न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और फोर्थ है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और फोर्थ है हमारे पास एंजाइम्स, और फिफ्थ है हमारे पास हॉर्मोन्स, और सिक्स्थ है हमारे पास विटामिन्स। ये क्या है? हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं। हम इसको क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम किसके बारे में पढ़ लेते हैं? पहले हम पढ़ते हैं, हमारा फर्स्ट कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स किसको बोलते हैं? हाइड्रेट किसके? कार्बन के। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब मान लो कि हम क्या लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, हमारे पास एग्जाम्पल क्या है? इसका जो कार्बोहाइड्रेट है, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है हमारे पास? जनरल फार्मूला वो होता है हमारे पास CxH2O y। ये क्या है? हमारा जनरल फार्मूला है। कार्बन के हम क्या कोई भी मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं, 1 2 3 4। वाई की जगह भी हम कितने भी मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला है। ठीक है, जैसे अब मैं एग्जांपल क्या लेती हूँ, एग्जांपल ले लेती हूँ। कार्बन है, उसके मैंने कितने मॉलिक्यूल लिए? 6 इसकी जगह एक्स की जगह लिया। और वाटर के भी कितने मॉलिक्यूल लिए मैंने? 6 लिए। वाई की जगह क्या लिया? 6। तो ये मेरा क्या बन जाएगा? C6H12O6। ये क्या बन गया? हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या बनाए? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनाए। हमारे पास ऐसे एक एक्सेप्शन है, वो है हमारे पास क्या? C2H2O2। ठीक है, जब हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो हमारे पास ये क्या बनता है? C2H4O2। जब हम इसकी क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये क्या बनता है? CH3COOH। ये क्या बन रहा है? हमारा एसिटिक एसिड बन रहा है। ठीक है, मतलब इसमें किसी भी कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन नहीं हो रही, या कोई भी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल नहीं बन रहा है। तो जो ये हमारा मॉलिक्यूल है वो क्या है? एक्सेप्शन है। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट नहीं है, नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब हम ऐसे ही, एक हमारे पास क्या है? रेमनोज। ठीक है, ये क्या है? शुगर है। रेमनोज जो होती है C6H12O5। ठीक है, इज अ कार्बोहाइड्रेट। जो रेमनोज में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, बट डज नॉट फिट इन दिस डेफिनेशन। लेकिन ये इस डेफिनेशन में क्या फिट नहीं हो रही है? बट डज नॉट
fit in this definition। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, जो हमने कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन की पहले, वो क्या थी, पुरानी डेफिनेशन थी। अब हम मॉडर्न डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, और कोई कंपाउंड है वो क्या हाइड्रोलिसिस पे प्रोड्यूस करता है, यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, जब भी हाइड्रोलिसिस करेगा कोई ना कोई यूनिट प्रोड्यूस करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हैं हमारे पास, ठीक है, वो क्या होते हैं, स्वीट होते हैं, टेस्ट में, स्वीट इन टेस्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, शुगर्स। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन शुगर यूज होती है हमारे घरों में वो कौन सी होती है, सुक्रोज। मोस्ट कॉमन sugar used in our homes, उसको हम क्या बोलते हैं, सुक्रोज। ठीक है, और जो हमारा मिल्क होता है उसमें कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है, तो हमारे पास जो मिल्क है, मतलब मिल्क शुगर कौन सी है, लैक्टोज। अब हम क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन करेंगे, किसके बेस पे, हाइड्रोलिसिस के बेस पे। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑन बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो किसके बेस पे, हाइड्रोलिसिस के बेस पे कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 3 पार्ट्स में। फर्स्ट है हमारे पास मोनोसेक्राइड, सेकंड है हमारे पास ओलिगोसेक्राइड, और थर्ड है हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे डिटेल में। पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, मोनोसेक्राइड के बारे में। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, मोनो मतलब सिंगल। ठीक है, सिंगल प्रेजेंट होगा, डज नॉट हाइड्रोलाइज फर्दर, आगे क्या नहीं होता है, ये हाइड्रोलाइज नहीं होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हमारे पास क्या क्या हैं, इसके एग्जाम्पल है हमारे पास ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ठीक है, ये तीन हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, मोनोसैकेराइड्स के। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करते हैं, 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट करते हैं, जब किस पे, हाइड्रोलिसिस पे। प्रोड्यूस 2 to 10
मोनोसेक यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। ओलिगोसेक्राइड्स क्या होते हैं? प्रोड्यूस 2 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अब हम देख लेते हैं डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड कौन से होते हैं जिसमें कितनी यूनिट्स होती हैं? 2 यूनिट्स होती हैं। ठीक है, 2 यूनिट्स। इसके एग्जाम्पल है मेरे पास सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ट्राइसेक्राइड के बारे में। ठीक है, ट्राइसेक्राइड में क्या होगा? 3 यूनिट्स होंगी। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारे पास रेफिनोज। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हमारा थर्ड, वो है हमारा पॉलीसेक्राइड। ठीक है, पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो क्या इल्ड करते हैं? ना नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। ठीक है, carbohydrates which yield a large number of monosaccharide unit on hydrolysis are called polysaccharide। इसके एग्जाम्पल है हमारे पास स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, गम्स, एक्सेट्रा। और एक मेन बात हमें क्या याद रखनी है कि जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं वो क्या स्वीट नहीं होते टेस्ट में, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन शुगर्स भी बोलते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पॉलीसेक्राइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, hence they are called नॉन शुगर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन शुगर। ये हमारे पॉलीसेक्राइड्स के एग्जाम्पल हैं स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन और गम्स। ठीक है,